किसानों को सरकार छलने ठगने का कर रही काम। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। पुट्ठी इब्राहिमपुर में भाकियू गरजे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। महसूमा क्षेत्र के गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर में भाकियू टिकैत की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। सभा में पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों में जोश भर दिया। सभा में कई लोगों को संगठन की सदस्यता दिलाई गई और सरकार पर जमकर बरसे। बताते चले कि मंगलवार को गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर में भाकियू टिकैत की विशाल सभा का आयोजन किया गया। सभा में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। राकेश टिकैत ने कहा कि क्षेत्र का गाजीपुर आंदोलन में भी बड़ा योगदान रहा। समय समय पर यहां से लोग वहां जाते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा किसानों के प्रति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जो हाल में सरकार ने समझौता किया वह किसानों को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि समझौता हमारी आर्थिक बर्बादी के साथ साथ हमारा धर्म भी भ्रष्ट कर देगा, क्योंकि अमेरिका से पशुओं का जो फीड आएगा वह मांसाहारी होगा, और मांसाहारी फीड जब हम अपने पशुओं को खिलाएंगे तो उनका दूध भी कैसे शुद्ध रह जाएगा। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले सेब के कारण भारत के 3 राज्य कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड का ऊपरी क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर बाहर से आने वाली मक्का से पंजाब और हरियाणा बर्बाद होने की कगार पर है, क्योंकि बाहर से आने वाली मक्का के कारण फसल के भाव अत्यधिक नीचे गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार सीड बिल लाने वाली है, वह भी किसानों को बर्बाद करने का ही काम करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह से किसान को बर्बाद करना चाहती है। अगर जान बचानी है तो अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी होगी। उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया। इस दौरान अनुपम देओल को जिला महासचिव तथा हरचंद सिंह को समिति अध्यक्ष घोषित किया गया, जिनका संगठन में पटका पहनाकर स्वागत किया। सभा के दौरान ग्रामवासियों ने निर्माणाधीन हाईवे पर पुट्टी में कट न होने की बात कहते हुए यहां पर कट दिलाए जाने की मांग की, जिस पर राकेश टिकैत ने कहा कि आप लोग तैयारी करो, किसान यूनियन इसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने का दौरान देवल गुरुद्वारे के सामने हाईवे पुल के लिए लड़ी गई लड़ाई की भी याद दिलाई गई। वहां पर जानबूझकर सड़क में घुमाव दिया गया था ताकि गुरुद्वारे की दीवार तोड़ी ना जाए, लेकिन किसान यूनियन ने वहां 4 महीने आंदोलन किया और ये लड़ाई जीती। सभा के दौरान मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष नवीन राठी, चौधरी उदयवीर सिंह, जानसठ ब्लॉक अध्यक्ष योगेश बालियान आदि उपस्थित रहे। कैसे वहां पर अपने लोग उठाने, कैसे जनता को भगाना, तो सरकार में भी काम बहुत है। खाली भी नहीं है। अभी लगाइए ले पे कह ले जी सोना ना खरीदो, वे कहां पहुंच रहे हैं। खाद खरीदने के तो पैसे नहीं, तुम मतलब उलझा रहे कि भाई जनता उलझ जा, ये सोना मत खरीदो। सोना तो किसान वही जब खरीदता था जब ये 20-30 हजार में तोड़ा होता, तो लड़की वाड़ी की वो कुछ ज्यादा दे देता। अब तो उसे बेचैनी है हो रही कि 2.5 लाख रुपए तोड़ा हो गया और 700 भी कुंडल मांगे 1.5 तोड़े के। अंगूठी भी आवे, सुसरा भी आंख पराव दे पूजा के ले मेरी भी अंगूठी आवेगी। तो भाई सब पंडा झूठे, तो सरकार एक कानून बना दे। इस कार्यक्रम को रखने का मुख्य उद्देश्य सभी गांव के किसानों और मजदूरों को और क्षेत्र के लोगों को किसान यूनियन की सदस्यता दिलाना, किसानों को किसान यूनियन की सदस्यता लेना, किसानों को जो उनके मुद्दे हैं, जैसे स्मार्ट मीटर को लेकर पिछले दिनों यहाँ कोई विवाद हुए हैं, चौधरी साहब के संज्ञान में लाते हुए मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। हमारा सभी लोग, ये वे लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में हम सभी को सहयोग किया है। किसान आंदोलन में इनकी भूमिका रही है। रामराज के आसपास के जितने भी ये लोग हैं, चाहे वो कुतुबपुर हो, पुट्ठी हो, टिकोला हो, और सचिन प्रधान जी बैठे हैं सामने से, सरदार मान सिंह जी, ये सरदार मान जी हैं, और अपना ये गांव है जो खेड़ी सराय और भुम्मा है। भुम्मे से अरविंद प्रधान जी हैं, दिनेश प्रधान जी हैं, अमित जी हैं, काफ़ी लोग हैं, नाम तो मैं सब लोगों के ले नहीं सकता। देवल से इंद्रजीत जी हैं, बलजीत सिंह जी हैं। तो मेरा कहने का सब उद्देश्य यही है, आप लोगों की सबकी सक्रिय भूमिका रही है किसान आंदोलन में। किस कारण से आप मुझे नहीं जानकारी, उसके बाद आप संगठन से शायद